हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं नए टेन्योर की या फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में। अब 1 मार्च आ गया है और आप सबको पता है कि 1 मार्च से काफी सारे ऐसे चेंजेस थे जिनको आज से लागू होना है। इनमें और भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ चेंजेस ऐसे हों जो कि 1 अप्रैल 2025 यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इनको लागू भी किया जा सकता है। तो आइए जरा यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से मेजर चेंजेस हैं जिनको लागू करने के लिए बोला जा रहा है कि आज से ही इनके जो रूल्स हैं हो सकता है वो जारी हो जाएंगे। चलिए सेशन को एक बार से अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो करें। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे एलपीजी प्राइस है, एफडी है, फाइनेंस है, इन सबसे जुड़े हुए जो चेंजेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम सबसे पहले चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो जुड़ा हुआ है किसके साथ में? इन्वेस्टर्स के साथ में। इन्वेस्टर से यहाँ पे मतलब क्या है? फंड। हम सभी लोगों को पता है कि जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में जो सेबी है वो एक रेगुलेटर के रूप में काम करता है। सेबी के नए चेयरपर्सन कौन बने, कमेंट में लिख के बताइएगा। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनके लिए कुछ नए रूल्स बनाए जा सकते हैं, किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। दूसरा पॉइंट इसमें बोला गया है ये जो फंडिंग या फिर आप देखोगे ये जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं इसमें जो नॉमिनेशन होते हैं या फिर आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? नॉमिनी बनाते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे बैंक में मान लीजिए आपने कोई अकाउंट खुलवाया है तो उसमें होता है ना कि आपने मम्मी को नॉमिनी बनाया या पापा को नॉमिनी बनाया। उसी तरीके से जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स होंगे उनके पास में पूरा राइट होगा कि अब वो टोटल 10 नॉमिनीज को यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। बाकी जो रूल्स होंगे वो सेबी आने वाले समय में यहाँ पर अनाउंस कर सकता है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड वाला पॉइंट है इसमें देखिएगा प्रोवाइडिंग अ नॉमिनी विल बी मैंडेटरी, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि यहाँ पे नॉमिनी नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, नहीं, नॉमिनी बनाना यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया। इसी के साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सबके जो लास्ट के डिजिट्स होते हैं उनको लेके भी काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिससे क्या होगा आपका जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। दूसरा है आपका एलपीजी सिलेंडर्स। अब हम सबको पता है कि जब एलपीजी सिलेंडर की बात आती है और त्योहार का जब समय आता है तो गैस सिलेंडर जो है वो महंगे हो जाते हैं, सभी को मालूम है। यहाँ पर इस बार यानी कि 1 मार्च को जो गैस सिलेंडर्स हैं इनके जो प्राइजेस हैं उसमें या तो आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है या फिर डिक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे चांसेस यही हो रहे हैं कि अब भाई होली आ रही है, होली पे तो सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो अपने घरों पर बनती हैं, गुजिया या अलग अलग चीजें, नमक पारे, शक्कर पारे, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो चांसेस यहाँ पे ये हैं कि जो आपका एलपीजी गैस सिलेंडर है मे बी इसके जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। नहीं इंक्रीज होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि मे बी इनमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तीसरी चीज यहाँ पे जो बताई गई है वो है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स ने फिक्स डिपॉजिट किया होगा किसी भी बैंक के अंदर, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बैंक्स हैं इनके लिए आरबीआई कुछ नए रूल्स बना सकता है, किसके लिए? एफडी के लिए, और इसको भी लागू किया जा सकता है 1 मार्च से। इसमें बोला गया है कि जैसे कि सपोज करिए जब हम एफडी कराते हैं तो एफडी हम क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है इसके अंदर चेंजेस आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, जो कि पॉसिबिलिटीज है कि आज से ही इफेक्टिव हो जाएंगे। अगला है आपका यूपीआई पेमेंट। यूपीआई पेमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा पेमेंट है जो हम लोग ऑनलाइन मोड पे करते हैं। आजकल लोग चाय पीने भी जाते हैं तो 10 रुपए का पेमेंट यूपीआई के थ्रू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो यूपीआई पेमेंट होता है जो कि एक तरीके से कैसा होता है, स्कैन के थ्रू किया जाता है, इसमें बीमा ASBA फैसिलिटी के साथ में इसको मर्ज कर दिया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पे जब आप देखोगे जैसे आपको मान लीजिए कोई हेल्थ फैसिलिटी है या आपका कोई इंश्योरेंस है, उसका भी अगर आपको पेमेंट करना है तो आप आराम से इससे पेमेंट कर पाओगे। इफ द इंश्योरर रिजेक्ट्स द प्रपोजल द ब्लॉक्ड अमाउंट विल बी अनब्लॉक्ड। यहाँ पर एक ये भी पॉइंट बोला गया है कि यहाँ पर जो भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, जैसे मैंने बोला हेल्थ की बात हो रही है या लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है, तो वहां पे अब आप इससे डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो जो आपका पैसा है अगर मान लो बीच में अटकता है तो वो आपके अकाउंट में रिटर्न भी हो जाएगा। अगली चीज यहाँ पे बताई गई है जो लास्ट है आपके लिए, जो आपको पता होना चाहिए, वो है बैंक की छुट्टियों को लेकर। बैंक की छुट्टियों की बात की जाए तो इस पूरे महीने बैंक की करीबन आपको 14 छुट्टियां देखने को मिलने वाली हैं। तो अगर आपने किसी भी चीज को प्लान किया हुआ है तो जरूर से उनको पहले ही सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला यहाँ पे टैक्स पेयर्स को लेके है और जीएसटी पोर्टल को लेके यहाँ पर इन्होंने 2 और चेंजेस करने की बात कही है।
जिसमें बोला है कि जीएसटी पोर्टल जो है, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जो है, इसके लिए एक सिक्योर्ड पोर्टल बनाया जाएगा ताकि जब हम जीएसटी फाइल करते हैं तो हमें कोई समस्याएं ना आए। अगला पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो टैक्स पेयर्स होते हैं, टैक्स पेयर्स का जो स्लैब है, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि इंश्योरेंस एक्ट के लिए एक कमेटी बनाई गई है, उसका रिव्यू आना बाकी है। तो मे भी आने वाले समय में अगले 3-4 दिन में इसके ऊपर जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके ऊपर भी कुछ नतीजे आ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज से लागू हो सकती हैं या अगले 1-2 दिनों में इनके ऊपर जो नए रूल्स हैं वो बनाए जा सकते हैं। बट आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करिएगा कि सेबी के नए चेयरपर्सन कौन है, उनका नाम बताइएगा। जीएसटी ये किस टाइप का टैक्स होता है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, ये बताइएगा। और तीसरी चीज जो वैट होता है, जो वैट है वैल्यू एडेड टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो ये आपको मैंने 3 सवाल दिए जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताने हैं। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।